हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम के मंगलाचरण से कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का स्वागत है और सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हमने 15 श्लोक तक कर लिया था पूरा। कहां तक किया था? कहां तक कर लिया था हमने? हरे कृष्णा मुझे 15 तक हो गया प्रभु। 15 हो गया था। आज 16 से करेंगे हैं? जी प्रभु। ओके ठीक है। 16 श्लोक हमने आपके सामने रखा है। तो आज 16 पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 16 श्लोक से करेंगे। ये शुरू के सारे श्लोक इंपॉर्टेंट हैं, एक के बाद एक हम करेंगे इसको। इसमें आता है,
शुश्रूषो सधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेणवात् शुश्रूषो सधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। सूद गोस्वामी किससे बोल रहे हैं? ब्राह्मणों से बोल रहे हैं। 16वां श्लोक है पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का। सूद गोस्वामी बोल रहे हैं शौनकादिक ऋषि से, हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से मुक्त है। कौन? जो भक्त समस्त पापों से मुक्त है, पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। तो यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि अभी हम किसका श्रवण कर रहे हैं? भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, भागवतम को भागवत भी बोला जाता है। तो ये भागवत ग्रंथ है, इसकी सेवा कर रहे हैं। इसकी सेवा कैसे कर रहे हैं? भागवत ग्रंथ की सेवा कैसे कर रहे हैं? पढ़कर प्रभु जी, सॉरी, पढ़ के भगवान के बारे में जानकर, भगवान को पढ़ के और श्रवण करके, सुन के। ठीक है, पढ़ के और श्रवण करके, इसके स्टडी करके। वंदन, श्रवणम कीर्तनम, एक कीर्तन करता है, एक श्रवण कर रहा है, दोनों बराबर फल मिलता है। तो श्रवण और कीर्तन करके इसकी सेवा करते हैं। एक और भागवत किसको बोलते हैं? व्यक्ति भागवत। भागवतम के 3 मीनिंग तो है भगवान से संबंधित। तो भागवतम भगवान से संबंधित एक ग्रंथ है और भगवान से संबंधित व्यक्ति। जो व्यक्ति भागवतम है वो कौन होता है? व्यक्ति भागवतम वो होता है जिसने ग्रंथ भागवतम को अपने जीवन में उतार लिया है, वो होता है व्यक्ति भागवत। दोनों को भागवत बोलते हैं। तो कोई बोलेगा कौन सा श्रेष्ठ है? दोनों बराबर है, साधु शास्त्र गुरु। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने ग्रंथ भागवत को अपने जीवन में उतार लिया है वो व्यक्ति भागवत होता है, जिसने ग्रंथ भागवतम को अपने जीवन में उतार लिया। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन नहीं बता रही जा रही कि कौन ग्रंथ भागवतम कौन व्यक्ति भागवतम, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे द्विजों, शौनकादिक ऋषि से बोल रहे हैं, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है वो वास्तव में व्यक्ति भागवत है। उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती और ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने में के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, सुनने में रुचि होती है। क्योंकि पहले आ चुका है कि रुचि कैसे उत्पन्न की जाए। अगर कोई बोलेगा कि हमसे तो इतनी पढ़ाई लिखाई होती नहीं, हम इतने पढ़ लिख नहीं सकते हैं, हमारी रुचि कैसे आए? तो रुचि आने का तरीका क्या है? रुचि लाने का महान ऐसे जो भागवत भक्त हैं, भागवत पुरुष हैं, उनकी सेवा करना। हम भागवतम शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, भागवत ग्रंथ है ये, और ऐसे भागवत व्यक्ति भी है जिसने अपने जीवन में ये भागवतम को जीवन में उतार लिया। वो चलता फिरता भागवतम, ये भागवतम स्थिर है, एक वो चलता फिरता भागवतम। तो इसकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है और ऐसी सेवा से वासुदेव की इस कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, रुचि उत्पन्न होता है। ये हमने पढ़ा था क्या? पहले कल पढ़ा था क्या? नहीं, इस लोग हाँ प्रभु जी, स्टार्ट किया था लेकिन तात्पर्य पूरा कंप्लीट, पर्पट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था जी प्रभु जी। तो हमने देव और असुर, सुर असुर का बताया था। सुर किसको बोलते हैं? सीधा सीधा याद रखने का, सुर मतलब देवता। तो जो भगवान के सुर में सुर मिला है, जो भगवान की सारी बात माने वो हो गए सुर देवता, और जो भगवान की बात का विद्रोह करे, माने नहीं, उसको बोलते हैं असुर। तो हम सब जो हैं, हम सब जो कलयुग में सारे जीव ज्यादातर असुर है, क्योंकि भगवान की बात
बहुत दिनों बाद मानी है, और मानी भी तो थोड़ी सी मानी, लेकिन सुर उसको बोलते हैं जो भगवान की बात को मान ले। काफी दिनों तक सबने काफी दिनों तक भगवान से विद्रोह किया, भगवान की बात नहीं मानी, तो हम ज्यादातर असुर हैं, ज्यादातर लोग असुर है। और अगर कोई भक्त है भी पूरा, जब तक शुद्ध भक्त नहीं बना, उसमें सुर और असुर के दोनों गुण। ये भागवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों के गुण वर्णन है, सुर और असुर दोनों के गुणों के वर्णन। तो सुर वो है जो भगवान की बात को माने, असुर वो जो है जो भगवान की बात का विद्रोह करे, उसको माने नहीं, उसको इग्नोर करे, नेग्लेक्ट करे, उपेक्षा करे। तो जो ऐसे भक्त होते हैं भगवान के पार्षद होते हैं, और जब ये ऐसे सुर आते हैं, ऐसे ईश्वर के भक्त आते हैं, तो उनको कई बार भगवान का शक्तिवेश अवतार बोलते हैं, कई बार भगवान के पुत्र में, जैसे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के बारे में बोला था कि भगवान के पुत्र के रूप में स्वयं में बोलते थे मैं भगवान का पुत्र हूं। लेकिन कोई भी इनमें से अपने को ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर कौन कहते हैं? असुर लोग ही बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट हुआ, असुर सुर किसको बोलते हैं, और भगवान के महान भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और जो लोग वास्तव में भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उनका कर्तव्य के भगवान के सेवकों को भगवान के समान आदर करें। भगवान के सेवकों का भगवान के समान आदर करें। भगवान के सेवक भगवान नहीं है, ये गलती नहीं करना। भगवान के सेवक भगवान नहीं, वे भगवान के प्रतिनिधि। भगवान के सेवक भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो अगर उनको सेवा और सम्मान दे रहे हैं, तो वो भगवान को गर्व होता है। भगवान को गर्व होता है कि मेरे सेवक का ये सम्मान कर रहे हैं, मतलब मेरे को मान रहे हैं। जैसे आप में से या हमारे माता पिता में से कई वृद्ध हो जाते हैं ना, बहुत सारे माता पिता गर्व होते हैं, तो क्या करते हैं, किसी विवाह में या पार्टी में या कहीं पे किसी के रिश्तेदार में दूसरे शहर में भेजना है, तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं तुम चले जाओ, ठीक है, हमारा जाना, तो हम तो बेटा अभी इस बुढ़ापे में चल नहीं पाते हैं, तो हमारी तरफ से तुम चले जाओ। ऐसा करते हैं बच्चों को, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको भेजते हैं। तो जिसके घर में भेजा, अगर वो हमारे बच्चे का वैसा सम्मान नहीं किया जैसा हमारा करते थे, कुछ ऊंच नीच कर दी, तो क्या होगा, हम प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? क्या होगा, हम प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? हमारी जगह हमने अपने बच्चे को भेज दिया, बेटा आप बड़े हो गए, यंग हो, हमसे तो इतना ट्रैवल नहीं होता है, चल नहीं फिर नहीं पाते हैं, आप जाओ। लेकिन जिस रिश्तेदार संबंधी विवाह के यहाँ, जिसके यहाँ भी गए, उसने सोचा कि माता पिता तो आए नहीं, तो बच्चे, हमारे बच्चे का सम्मान वैसा नहीं किया जैसा हमारा करते, तो हमें क्या होता है, सुख होता है, दुख होता है, खुशी होती है, दुख होता है? दुख होता है। दुख होता है। क्यों होता है? आसक्ति है, इसीलिए। हरे कृष्ण। और कोई कारण बताइए। हमारे बच्चे, माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, और क्योंकि उन्होंने उनको अपने बदले में भेजा, अपने बदले में बना के भेजा था, फिर उन्हें वो आदर नहीं प्राप्त हुआ जो उन्हें मिलना चाहिए था, तो इसलिए खराब लगता है। हरे कृष्ण। माता पिता के प्रतिनिधि है, उनके माता पिता ने प्रतिनिधि अपने तरफ से भेजा है कि हम, ये समझ लो, ये आए मतलब हम आए, क्योंकि हम तो अभी बूढ़े हो गए, हम चल फिर नहीं सकते, तो अभी ये बच्चे ट्रैवल करेंगे, सब जगह जाएंगे, मैरिज वैरिज सब जगह सारे प्रोग्राम में जाएंगे, तो हमने अपना प्रतिनिधि बना के अपने बच्चों को भेजा है। तो उनको भी कैसा सम्मान देना चाहिए, जैसा सम्मान हमको दिया जाता है। किसी भी मैरिज में गए, किसी में गए, गेस्ट में कहीं भी गए, किसी को अटेंड करने गए, किसी का शोक समारोह अटेंड करने गए, हमारी तरफ से गए तो वैसा ही सम्मान होना चाहिए जैसा हमें सम्मान मिलता था। उसी तरीके से भगवान तो हर बार आ नहीं सकते अवतार, तो भगवान क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। जैसे हमारे लिए प्रभुपाद को भेजा था, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो प्रतिनिधि का सम्मान कैसा होना चाहिए, जैसा सम्मान भगवान का होता है। नहीं तो किसको बुरा लगेगा, भगवान को, खुद को खराब बुरा लगेगा। जैसे माता पिता को बच्चा
बताए के जाके तो भाई हमारा तो उतना सम्मान नहीं, हम अगली बार से नहीं जाएंगे, जितना आपका सम्मान होता था आप ही जाइए, हम तो नहीं जाएंगे। वो बच्चा मना कर, लेकिन यहाँ पे भगवान के प्रतिनिधि मना नहीं करते भगवान को। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी, भगवान तो सब समझ जाते हैं। माता पिता को तो बताना पड़ता है कि हमारा आदर ठीक नहीं हुआ इसलिए हम नहीं जाएंगे। भगवान तो सब समझते हैं कि मेरे, ये खाली मेरा आदर करता है, ये कनिष्ठ अधिकारी। हमने बोला था ना फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास थर्ड, ये मेरे प्रतिनिधि को वैसा आदर सम्मान नहीं करता है जैसा मुझे करता है, तो उसका मतलब है कि दूसरा व्यक्ति उतना जो आदर सम्मान दे रहा है, क्योंकि वो भी तो भगवान की तरफ से भेजा गया है, वो व्यक्ति भी तो भगवान की तरफ से भेजा गया। गुरु जो है वो भगवान की तरफ से, गुरु भगवान का साक्षात प्रतिनिधि। तो इसलिए जो लोग भगवत धाम जाने के इच्छुक होने चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में सम्मान करें। भगवान नहीं है वो सेवक, वो भी कहीं दूसरी गड़बड़ नहीं हो जाए कि भगवान मान ले उसको। भगवान का सेवक है लेकिन सम्मान के समझ भगवान। जैसे एक कंट्री से कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री में अपने राजदूत भेजते हैं, एम्बेसडर भेजते हैं या हाई कमिश्नर भेजते हैं, तो वो भी जाके वहां के दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। उसको भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रेसिडेंट नहीं आया दूसरी कंट्री का, दूसरे देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, लेकिन उसने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया है, उसका भी वैसा ही सम्मान होना चाहिए जैसा उसके स्वयं आने पे होता है, वो उसका प्रतिनिधि। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भगवान के जो प्रतिनिधि है, लेकिन वो भगवान के प्रतिनिधि कभी भी, भगवान के प्रतिनिधि या सेवक लोग होते हैं, सबको भगवान बनने की प्रेरणा देते हैं। वो यह नहीं सहन कर सकते कि कोई उनको प्रतिनिधि को भगवान बोले। प्रभुपाद को एक बार उनके शिष्यों में से किसी ने बोल दिया था, अरे आपको पता नहीं वो भगवान के अवतार है, भगवान। तो फिर प्रभुपाद को जब पता लगा, प्रभुपाद बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। बोले भगवान का सम्मान में भगवान के जैसे सम्मान दिया जा सकता, लेकिन प्रतिनिधि है भगवान का सेवा। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है इसमें, तो बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो ऐसे भगवान के प्रतिनिधियों का सहयोग करें, जैसे हम करते हैं ना। प्रभुपाद के जो लोग प्रचार करें, सारे गुरु वर्ग सन्यासी, हमको सहयोग करते हैं प्रचार में, अरेंजमेंट करना, ये करना, वो करना। तो क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न रहेंगे, भगवान बोलेंगे मेरे बच्चे के लिए, मेरे प्रिय बच्चे के लिए, बच्चे सभी मेरे प्रिय बच्चे के लिए इन्होंने सारा अरेंजमेंट, अच्छी फैसिलिटी अरेंजमेंट करी। तो माता पिता को पता लग जाता है, माता पिता प्रसन्न होते हैं ना कि बहुत अच्छा आदर किया, बहुत अच्छा फैसिलिटी, उसको बहुत सहायता की। जैसे कोई बच्चा किसी का पहली बार बॉम्बे में जाए या अमेरिका में जाए, अमेरिका में हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं कुछ, तो हम क्या है कि हम उनको बोल देंगे भाई इस बच्चे का ध्यान रखना। बच्चे के जब बच्चे को ध्यान रखा, अच्छी जगह कर जाए, तो वहां से फोन आ गया बच्चे का, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा, उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा। उसी प्रकार से भगवान के प्रतिनिधियों के साथ में सहयोग करना चाहिए। वो ईश्वर चेतना का प्रचार करने के लिए आते हैं, अतः बुद्धिमान लोग को चाहिए कि उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्येक सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। माता पिता जाए और उनकी सेवा की जाए, उसके बजाय बच्चे और उसकी फैमिली जाए और बच्चे पूरी अपनी फैमिली लेके जाए, बच्चे के बहुत स्वागत हो, तो बच्चे क्या बोलेंगे, वहां से फोन करेंगे, माता पिता को फोन करेंगे, माता पिता बहुत, आपके फ्रेंड तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो माता पिता क्या होगा, बहुत प्रसन्नता होगी। किससे ज्यादा प्रसन्न है कि माता पिता का जो सम्मान किया गया, उससे ज्यादा सम्मान उनके बच्चे के, और बच्चे ने बोला कि माता पिता उन्होंने मेरा बहुत अच्छा सम्मान किया था, तो माता पिता का हृदय ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। होता है ना ऐसा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि हमारा बहुत अच्छा, तो माता पिता को लगता है अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से। उसी प्रकार से भगवान बोलते हैं, ये भगवान ने कहाँ पे बोला है, किसी को याद है कौन से संदर्भ में, किस संदर्भ में बोला है? ऐसे 2-3 श्लोक बोले हैं भागवतम में, किसी को याद है? प्रभु जी, गोपे भरता पद कमला दास दास दास। नहीं, वो तो एक हुआ नहीं, और एकदम क्लियरली लिखा है उसमें, आप श्लोक जाके आज भी पढ़ेंगे, क्लियरली लिखा है, एकदम क्लियरली लिखा है। 2-3 श्लोक है, लगातार 2-3 श्लोक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके।
प्रभु जी मन मना मन भक्तो। नहीं, ये तो मन लगाया, मेरे में मन लगाया। हाँ जी, हाँ भगवान जी, बोलते हैं, sorry। मेरे भक्त मेरे से श्रेष्ठ हैं। ये प्रभुपाद ने वहां से लिया है, ये आप जाके पढ़िएगा। जो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की जो कथा है, कौन से स्कंद में है? नवम स्कंद में। 9वें स्कंद में, ठीक है, 9वें स्कंद में है। वहां पे जब दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज क्षमा कर देते हैं, उसके बाद जो श्लोक पढ़ना, 2-3 कंटिन्यूस से, 2-3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इतनी बार वहां पे कम से कम 3 तो लगातार श्लोक, इधर उधर थोड़ा थोड़ा चेंज करके भगवान अपने वहां पे लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी की, भगवान बोलते हैं मेरा भक्त मेरे हृदय में वास करता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। और उसके बाद मेरे भक्त का जो है, मेरे भक्त की सेवा मुझसे, मेरी सेवा से बढ़कर। और भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन हो, मैं अपने भक्त के वश में हो जाता हूँ। ऐसे 3 श्लोक भगवान अपने भक्तों को इतना महत्व देते हैं। प्रभु जी वही वाला श्लोक है क्या? साधु है हृदय मन में, वो वाला श्लोक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो ऐसे 3 मतलब वो एक है और ऐसे 2 और आसपास। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ये अम्बरीश महाराज के संदर्भ में बोलते हैं। जब दुर्वासा मुनि की परवाह नहीं करते, दुर्वासा मुनि भगवान के पास क्षमा मांगने चले गए, भगवान ने बोला नहीं, जाओ जाके किससे मांगो क्षमा? अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगो, मेरे भक्त, क्योंकि मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा, हाँ, ये 9.4.63 है ये श्लोक है। और ऐसे आसपास के, मतलब इसी भक्त के संबंध में 2 श्लोक है, एक ये श्लोक है और ऐसे 2 श्लोक, थोड़ा थोड़ा मतलब भक्त की प्रशंसा करने में आसपास के। तो ये जो है अद्भुत चरणदास ने बताया 9.4.63। तो ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? इतना ज्यादा भक्त का महत्व क्यों दे रहे हैं, बताइए। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। और भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है। क्यों करते हैं सर? इतना सम्मान क्यों देते? भगवान क्यों चाहते हैं कि मेरे भक्तों का इतना सम्मान? क्योंकि हाँ बोलिए। भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, बहुत प्रेम करते हैं। और क्योंकि ये जो भक्त भगवान के भक्त होते हैं, ये भगवान के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं। वो कष्ट उठा भी चुके होते हैं, कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो भगवान को लगता है कि ये मेरे भक्त जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की, मेरे लिए इतने कष्ट उठाया, कोई इसको अपमान मैं सहन नहीं करूंगा। अपमान मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा, इसके अपमान। कोई मेरे भक्त का अपमान करेगा और समुचित आदर नहीं देगा। इसलिए दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो भगवान की तरफ से ऑटोमेटिकली सुदर्शन चक्र चल दिया। सुदर्शन चक्र चल गया और दुर्वासा मुनि भागते रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए और इसके बाद में विष्णु के पास गए। स्वयं जहां से चक्र चला था वो भी बोला मैं भी नहीं क्षमा कर सकता हूं, आप जाओ मेरे भक्त से ही क्षमा मांगो। तो भगवान सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि ये भक्त मेरे लिए कितना कष्ट उठाते हैं। अम्बरीश महाराज ने साल भर की, ये तो कई सारे कार्य किए थे, वो तो गिनती नहीं है। अभी भी उसने तो साल भर एकादशी का व्रत किया था, एकादशी द्वादशी का भी किया था। एकादशी तोड़ते फिर द्वादशी, साल भर के लिए एकादशी का व्रत किया था। जल भी नहीं, निर्जल किया था। और गलती से नहीं हो तो ब्राह्मणों से पूछ के 1 बूंद जल पी लिया था, जैसे क्योंकि एकादशी खत्म हो रही थी, द्वादशी से पहले इसको तोड़ना था एकादशी का, नहीं तो एकादशी का उपवास असफल माना जाएगा। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, कौन से श्लोक में? 18.69, 18वें अध्याय का 69 बोलते हैं कि जो भी उनके नाम का, उनकी महिमा का प्रचार करता, उसके समान प्रिय कोई नहीं है। तो व्यक्ति भगवान के लिए कष्ट उठाने से, भगवान के लिए प्रचार करने से भगवान का प्रिय बन जाता।
क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्यों प्रिय बन गया, वो भगवान की तरफ से काम कर रहा है। नहीं तो भगवान को हर एक आदमी के लिए आना पड़ेगा। भगवान को तो बड़े बड़े काम के लिए आना चाहिए ना, जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब बहुत बड़े लेवल पे हो तब आना चाहिए। छोटे छोटे रोज रोज आएंगे, भगवान अवतार लेंगे, भगवान को तो कई जगह लेना। वैसे तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के रूप में है ही सही, लेकिन अवतार लेके फिर लीलाएं, फिर आना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, वो काम क्या कर देते हैं, उनकी तरफ से काम क्या कर देते हैं, भक्त लोग कर देते हैं। भगवान आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल भी हेडक मत लीजिए, हम आपकी तरफ से कर देंगे, ये छोटा मोटा काम कर देंगे आपकी तरफ से। तो इसीलिए भगवान के सेवकों की सेवा करने से कोई भी धीरे धीरे और एक और फायदा होता है, उन सेवकों के गुण को प्राप्त कर लेता है। भगवान के सेवकों की सेवा करने से धीरे धीरे उनके सेवकों के गुणों को प्राप्त कर लेता है, और इस प्रकार से वो भगवान की महिमा सुनने के योग्य हो जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आता है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो लास्ट लाइन है, भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वो भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। जिसको भगवत धाम जाने की इच्छा है, उसको भगवान के विषय में सुनने का उत्सुक हो। भगवान के विषय में सुनने का उत्सुक हो, ये भगवत धाम। श्रवण में भी कौन सा श्रवण, भगवान के विषय में प्रवेश सुनने के लिए उत्सुकता हो, उत्सुक हो, वो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। ये प्रवेश की पहली योग्यता है। अगर भगवान के बारे में सुनने का इच्छा ही नहीं है तो फिर क्यों जाना चाहिए भगवान के धाम। अगर किसी को भगवान के बारे में सुनने की इच्छा नहीं तो क्यों जाना चाहिए फिर वहां पे, और भगवान को भी क्यों रखना चाहिए वहां पे, क्योंकि वहां पे तो फिर भगवान के बारे में ही सुनना गाना होगा सारा। जब उसकी भगवान के सुनने गाने के बारे में कुछ इच्छा नहीं है तो फिर वहां जाके क्या करेगा, वहां पे तो यही चलता रहेगा। फिर वहां जाके ईर्ष्या करेगा, वहां जाके अपनी प्रशंसा गाएगा, या फिर दूसरों की प्रशंसा, भौतिकतावादियों की प्रशंसा करेगा। तो वहां को ऐसे जाने का फायदा नहीं, ना भगवान को अच्छा लगेगा, ना व्यक्ति के लिए उचित वातावरण होगा। तो जिसको भगवत धाम में जाना है, क्योंकि वहां तो भगवान का गुणगान ही होता रहता है। आपकी जाने की इच्छा हो नहीं हो, हमारे जाने की इच्छा हो नहीं हो, वहां पे तो भगवान का गुणगान होगा। लेकिन वहां पे किसी को ईर्ष्या नहीं होती भगवान के गुणगान सुनने में, वहां पे सबको आनंद आता है। इनफैक्ट अगर वहां पे भगवान के गुणगान नहीं सुने तो लगता है कि आज भोजन नहीं किया, खाना नहीं किया, भोजन नहीं किया, क्योंकि वहां पे तो भोजन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वहां का भोजन क्या है, भगवान का गुणगान, उनकी स्तुति है। अगर वो सुनने को और बोलने को नहीं मिल रही है तो फिर इसका मतलब वैकुंठ में हम भूखे रह गए, खाने को नहीं मिला, वैकुंठ का खाना ये है। ऐसे दूसरी चीज भी खा सकते हैं, जो बोलेंगे उसी टाइम वो चीज आ जाएगी। लेकिन वहां लोग भौतिक ढंग से, वहां का खाना पीना क्या है, भगवान की कथाएं हैं, अमृतपूर्ण कथाएं। इन्हीं से प्यास बुझ जाती है, इनसे भूख बुझ जाती, लगता नहीं। फिर भी भगवान कहीं लीला करते हैं तो कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं, हालांकि भगवान को खाने की जरूरत नहीं। जैसे कई बार आपका पेट बहुत भरा रहता है, अभी कोई इच्छा नहीं, लेकिन कहीं पे गए किसी दामोदर अष्टकम प्रोग्राम में, या कहीं पे गए किसी भक्तियां कर, कोई इतना जबरदस्त दिखला, खाने की इच्छा नहीं, फिर भी चलो ठीक है थोड़ा सा खा लिया। तो भगवान वैकुंठ में या भगवान जहां भी होते ऐसा कर लेते। लेकिन यशोदा मैया के साथ तो भूख बताते हैं, यशोदा मैया के साथ तो रियल भूख बताते हैं, क्योंकि वहां का प्रेम अलग। तो इसलिए इसको भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वो भगवान के विषय में सुनने का उत्सुक हो। ये पहली योग्यता, इसके बिना आगे गाड़ी बढ़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पे किसकी महिमा बताई गई, भक्त की सेवा की महिमा बताई गई, भक्त की सेवा की महिमा बताई गई, और लास्ट में श्रवण की बताई। श्रवण भी वो भक्त की सेवा करने से होगा। भक्ति की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देना, ये सब नहीं है। भक्त की सेवा करने का मतलब है उसके जो आदेशों का पालन करना। जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम सब लोग, प्रभुपाद के आदेश का पालन करें। प्रभुपाद का आदेश क्या है कि आप
सबको प्रीचिंग करो, सबको प्रचार करो, मेरा ग्रंथों का वितरण करो, मेरे बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये सब प्रभुपाद की इच्छा है, वो करो। यही सेवा है प्रभुपाद की सेवा। ऐसे ही अपने गुरु की भी सेवा ऐसे ही, जिनसे हम दीक्षा ली उसकी भी सेवा ऐसी, और इनसे भगवान की सेवा हो जाती। इसलिए ये भगवत सेवा, सेवा का मतलब ये, वो आपको कोई ऐसा काम, जो असली भक्त आपको ऐसा कोई काम नहीं देगा कि मेरे लिए धन ले आओ, ये कर लो, वो सब नहीं करेगा। उसको क्या है, वो ये बोल सकता है कि मंदिर बनना है, मंदिर के लिए धन लाओ, ये भी बोल सकता है, या प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रभुपाद के ग्रंथ का वितरण करो, या प्रचार करो, या इस भक्त को क्लास में लाओ, उस भक्त को क्लास में, यही तो है सेवा। सब भागवत भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उससे संबंधित सेवा। ठीक है, तो भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वो भगवान के विषय में सुनने का उत्सुक। एक तो भक्त की सेवा, दूसरा भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता। इसके साथ पे अब हम 16 श्लोक खत्म करके अभी 17 श्लोक में जाते हैं। 17 श्लोक भी भागवतम की महिमा के टाइम हमको बोलना था, हमने बोला नहीं। जब भागवतम के पहले दिन हम महिमा सुना रहे थे, फर्स्ट डे पूरा हमने महिमा सुनाई थी। ये श्लोक भी उसमें आता है। इस श्लोक का 17 श्लोक को करते हैं सब लोग। जिनके जिनके साथ पास भागवतम है, ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ उसके लिए नहीं है, जिनके पास भागवतम है वो भागवतम से सुनकर, इससे भागवतम को सुनने की आदत पड़ेगी, भागवतम का सेवा होगी। आपके घर में जो भागवतम रखा है, पुस्तक भागवतम की सेवा होगी, वो सामने होना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नए हैं, इसके स्क्रीन पे इसलिए बता रहा हूँ। इसमें 17 श्लोक, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यदि अंतस्थायी अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतनाम। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थायी भद्राणि विदुनोति सुहृत् सतनाम। किसी ने कॉटन की क्विल्ट, रजाई या गद्दा कहीं पे बनते हुए देखा है? कॉटन के बनते हुए आपने देखा है? धुनाई करते हैं। हाँ, देखा है प्रभु जी। धुनाई करते हैं, क्या कहते हैं? धुनाई करते हैं, धुनाई होती है उसकी, धुनाई। उसकी धुनाई होती है। वही ध्यान, वो सीन ध्यान में रखो। तो अभी ये श्लोक को पढ़ते हैं, उसको ध्यान में रख के। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। कि अभद्राणी विधुनाति, और विधुनोति उसकी धुनाई करते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं, हटा देते हैं। जब गद्दा पूरा बन जाता है तो उसको जोर जोर से ऐसे डंडे से पीटा जाता है, धूल वूल निकाल के उसको सेम प्लेन किया जाता है। नहीं तो उस पर पहले दिन नए दिन सोना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो ऊंचा नीचा रहेगा। उसको थोड़ा धुनाई करके एकदम सेम लेवल पे कॉटन कर देते हैं, जैसे एकदम सेम उसकी धुनाई करते हैं। उसको डंडों से पीटा जाता है। पहले भी बाद में भी जब कॉटन बनता तभी तो उसको धुनाई की, तब जाके वो गद्दा से समतल होता। नहीं तो उसमें जो सिलाई रहेगी ऊंचा नीचा होता रहेगा। अभी तो खैर ज्यादातर लोग जो है वो ये वाले स्लिप वेल और वो दूसरे वाले उस पे अच्छी वेल, मतलब उस पे स्लिप वेल पे अच्छी तरह सोते हैं, सब कुछ करते हैं मैट्रेस पे, जो अलग अलग चीज के मैट्रेस आते हैं। लेकिन जो है अभी भी कई लोग, पुराने लोग बोलते हैं हमको कॉटन वाले पे ही सोना है, हमको कॉटन वाले पे, उससे थोड़ा समर में भी ठीक रहता है, उसके कुछ एडवांटेज जो भी होंगे। तो ये है, भगवान ऐसी धुनाई करते हैं। भगवान जो है प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी। किसके लिए करते हैं वो धुनाई? किसके करते हैं? भक्तों के लिए करते हैं। ऐसे सब जगह की धुनाई कर देंगे तो सब लोग परेशान। भगवान बोलेंगे टाइम वेस्ट, उसकी जरूरत नहीं, आप भौतिक भोग भोगो, उनकी धुनाई की जरूरत नहीं। लेकिन जब भगवान के पास आते हैं तो भगवान के पास आ रहे हैं तो भगवान को कुछ देना पड़ेगा उनके बदले में। तो क्या करते हैं भगवान देने के लिए? क्या करते हैं? अगर अपने भक्तों को देना है तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं,
परमात्मा जो सबके हितकारी है, तो वेल विशर जो वेल विशर वाला काम करेगा वो क्या करेगा, भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते हैं। फिर जब भौतिक भोग की इच्छा हटाई, संसार की तरफ से इच्छाएं हटी, तो किसका होगा, भागवतम में दूसरी कथाएं सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। ये पुण्य वो वाला पुण्य नहीं है जो पाप और पुण्य वाला पुण्य नहीं है। यहाँ पे जो पुण्य शब्द आ रहा है, हरिमोहन सिंह माइक बंद कर लीजिए प्रभु, हरिमोहन सिंह प्रभु, हाँ माइक बंद। तो यहाँ पर जो है, पहले क्या करते हैं, जब अनर्थ निकलते हैं, अनर्थ की धुनाई हो जाती है, अनर्थ साफ हो जाते हैं, तो ये अनर्थ ही तो हमारे में बाधा डालते हैं, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेने देते हैं, अनर्थ और पाप। तो भगवान धुनाई कर करके पूरा हृदय को शुद्ध कर देते हैं। जब हृदय को शुद्ध हो गया, तब जाके उसमें कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पूर्ण प्रदृति, ये भक्ति में आगे बढ़ाने वाली, ये पुण्य पाप पुण्य वाला पुण्य नहीं है, ये भक्ति वाला। भक्ति को भी हमने बताया था कि भक्ति को भी पुण्य या सुकृति बोला जाता है। अभी बीच में क्लास में डिस्कशन किया था। सुकृति में एक तो पुण्य वाली सुकृति होती है कि पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म, उससे अच्छा फल मिलेगा। एक सुकृति होती है कि उससे हमको अगले जीवन में भी भगवान की भक्ति करने में सुविधा रहेगी। इसलिए बोला था ना, किसी की सुकृति रहती है, बच्चे की सुकृति रहती है छोटे के, तो बचपन से ही भक्त बन जाता है, क्योंकि पहले जन्म की सुकृति लेके आया, पहले जन्म की भक्ति लेके आया है। सुकृति, अच्छे काम किए थे उसने, अच्छे काम मतलब भक्ति से संबंध। दूसरे अच्छे काम भी होते हैं, पुण्य वाले होते हैं, उसमें भौतिक सुख मिलेगा। तो यहाँ पे जो है, उनकी कथाओं को सुनने से रुचि उत्पन्न होती है। जैसे क्या करते हैं, कई बार जो लोग अपार्टमेंट में रहते होंगे, जब टैंक काफी गंदा हो जाता है तो फिर सब जगह नोटिस भेजा जाता है। नोटिस में लिखा जाता है कि आज टैंक की सफाई हो रही है, घर पे पानी नहीं आएगा। उसके बाद सफाई होके फिर से जो है उसमें फ्रेश पानी भरा जाता है, नया पानी, जिससे ठीक रहे, गंदगी नहीं रहे। उसी प्रकार से भगवान क्या कर देते हैं, पिछले पूर्व जन्मों के सारे कर्म फलों को धुनाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है, ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत प्रमुख। तो जब टैंकी की सफाई होती है, उसके बाद उसमें फ्रेश वाटर आता है, तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, उसमें रुचि, जब ये सारी धुनाई हो जाएगी तो उसमें रुचि उत्पन्न। तो क्योंकि भगवान की कथाएं उनसे अभिन्न है, तो भगवान आते हैं, बैठते हैं और भगवान ही सफाई करते हैं। जिससे किस लिए करते हैं कि मेरी कथा सुनो। भगवान ही अंदर परमात्मा के रूप में ये इनिशिएटिव लेते हैं, ये पहल करते हैं, वही धुलवाई करवाते हैं, धुनाई करके साफ कर दिया और फिर बोलते हैं अभी मेरी कथा सुन। तो भगवान की कथा में रुचि आ रही है, सब भगवान के श्रवण करने में, भगवान से संबंधित करने में रुचि आ रही है। इसका मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिसकी भी संसार में भगवान की कथा में रुचि, सुनने में रुचि नहीं, बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, ठीक है, एक कई बार सुना, कई बार बोर हो गए, ठीक है, कई बार, लेकिन जिसके बिल्कुल भी सुनने में मन नहीं, रुचि नहीं है, बोलता मेरे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, इसका मतलब पिछले जन्म के इतने सारे अनर्थ हैं, इतने सारे अनर्थ है कि वो अनर्थ उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। उसकी भगवान ने भी सफाई नहीं की है, धुनाई नहीं की है, वो कथा में रुचि नहीं। तो क्या हो रहा है, भगवान स्वयं कर रहे हैं, किस लिए, ये कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न करें। भगवान बोलते हैं कि आप कथाओं में, मेरी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न। भगवान के दर्शन से भी उतना लाभ नहीं हो सकता है, एक बार थोड़ी देर के लिए दर्शन करने से उतना लाभ नहीं हो सकता है जितना भगवान की कथाओं को सुनने में लाभ हो सकता है, और जितना भगवान के भक्तों की सेवा करने में लाभ हो सकता है।
ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसके भगवान के भक्तों की सेवा की, भगवान की कथा सुनने में और महान बन गया वो? कोई जल्दी से नाम बताइए। नारद मुनि। वेरी गुड, नारद नारद। नारद मुनि। नारद मुनि ने जो उनके आश्रम में, उनकी माता जिस आश्रम में मेड सर्वेंट का काम करती थी, वहां पे उनकी सेवा भी की, अपनी माता के साथ में उनकी सेवा भी की और उनकी कथाओं को भी सुना। तो नारद मुनि जो दासी के पुत्र थे, मेड सर्वेंट के पुत्र थे, उनके पिताजी का पता नहीं था पिताजी कौन है, मेड सर्वेंट के पुत्र थे, वो कौन बने? नारद मुनि बने। इन दो चीजों से नारद मुनि बने। जो नारद मुनि वैकुंठ में कभी भी जा सकते हैं, भगवान के सामने जा सकते हैं, भगवान के सामने जा सकते हैं। ध्रुव महाराज को जिन्होंने ज्ञान दिया, प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को ज्ञान दिया, बड़े बड़े लोग जिनको गुरु मानते हैं, वेद व्यास जी जिनको गुरु मानते हैं, जिसका भागवतम पढ़ रहे हैं, वो नारद मुनि थे क्या? दासी के पुत्र थे। क्योंकि कोई व्यक्ति बोलेगा हमें एग्जाम्पल बताओ कोई ऐसा बना हो, तो महत सेवा, महत सेवा मतलब महान लोगों की सेवा, महान मतलब ये जो भगवान के भक्त, और श्रवण करने से। तो भगवान क्या कर रहे हैं? सारी सफाई वफाई करवा के बोल रहे हैं अभी मेरी कथाओं में रुचि उत्पन्न करो, क्योंकि कथा करने से ऑटोमेटिकली आपकी भक्ति चालू हो जाएगी, अपने आप मेरे पास में आ जाओगे। बस कथाएं, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, श्रवण कीर्तन दोनों, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। अतः जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण गुणगान किया जाता है तो समझना चाहिए, जब अपराध रहित श्रवण गुण, अपराध रहित मतलब ध्यान पूर्वक सुन रहे, श्रवण अपराध, श्रवण में क्या है? अपराध रहित कहीं और ध्यान नहीं जा रहा है, उसमें उसको ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो वहां पर भगवान, ये समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, उन शब्दों के रूप में उपस्थित है। भगवान के बारे में कोई भी बोल रहा है, चाहे मंदिर में भी कोई बोल रहा है भगवान के बारे में बोल रहा है, अगर जब तक भक्त है, वो अभक्त नहीं, ईर्ष्यालु नहीं है, भक्त है, तो भगवान के बारे में जो बोल रहा है, भगवान उन शब्दों में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि किसके बारे में बोल रहा है? भगवान के बारे में बोल रहा है। कौन बोल रहा है? भगवान का ही भक्त बोल रहा है, चाहे चाहे मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी या अनिष्ट, भगवान के बारे में शुद्धता पूर्वक बोल रहा है, गुरु परंपरा बोल रहा है। तो पहला पॉइंट ये होगा, क्योंकि भगवान के शब्द भी भगवान के समान शक्तिमान हैं। ऐसा बोला जाता है ना, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान का शब्द, राम का नाम भी, ऐसे भगवान का नाम भी कलयुग में। ये पहला पॉइंट था। इसके बाद सेकंड पॉइंट आगे, सेकंड पॉइंट इसका प्रूफ है भगवान के नाम का, क्योंकि भगवान से संबंधित शब्द है। भगवान के नाम में खाली हरे कृष्ण ही नहीं आया, भगवान के नाम में जो भगवान की कथाओं में भी भगवान के नाम है, भगवान का कोई प्रसंग है वो भी भगवान के नाम में आता है। नहीं तो कोई समझेगा, व्यक्ति समझेगा कि नाम और भगवान का जो ऐसा प्रसंग है वो भी भगवान के नाम में गिनती हो सकती। वैसे तो नाम रूप गुण लीला अलग अलग बताते हैं, लेकिन कहीं श्रवण और कीर्तन नहीं हो तो भगवान का श्रवण करना भी, उसमें कथा सुनने तो नाम में, नाम और कथा एक हो जाएगा उस केस में। तो चैतन्य, दूसरा पॉइंट ये है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता निमित स्मरण काल पिता दशित कृपा भगवान मामा दुर्देव में दर्शन यहाँ जन। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दी है। भगवान ने बोला मेरे को बार बार बुलाने, मेरे को बोलेंगे बार बार दर्शन दो भगवान, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, हर बार मेरे को दर्शन देना पड़ेगा। भगवान ने बोला पहले नाम ले लो, इसमें मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी शक्ति इसमें दे दी है, ऑटोमेटिकली दर्शन मिल जाएगा। दूसरे युगों में नाम में इतनी शक्ति नहीं डाली थी। नाम तो हमेशा शक्तिशाली, लेकिन अभी सारी, क्योंकि कलयुग के लोग तो दर्शन कर रहे हैं, उसकी इच्छा तो बहुत बाद में होगी, क्योंकि बाकी लोगों को तो पहले ऋषि मुनि को हृदय में दर्शन हो जाते थे, या भगवान यज्ञ करते थे बड़े बड़े, जैसे पृथ्वी महाराज ने एक यज्ञ किया था तो भगवान विष्णु स्वयं आ गए थे। इवन दक्ष जैसे व्यक्ति ने भी अपना सिर कटने के बाद बकरे के सिर से यज्ञ किया था, तभी भगवान आ गए थे, यज्ञ कंप्लीट हुआ। तो बाकी कलयुग में तो भगवान के दर्शन पाना डिफिकल्ट है फिजिकली, तो भगवान ने क्या किया कलयुग में, नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति, मैंने अपनी सारी शक्ति डाल।
वही शक्ति दे दी जो कृष्ण के नाम के बराबर। तो जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से भगवान का नाम आदर पूर्वक जप करता है, उसको वही फायदा मिलता है जो कृष्ण के दर्शन करने से मिलता है। और भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने शब्द अवतार ले लिया है। कलयुग में नाम अवतार ले लिया, शब्द अवतार ले लिया। शब्द बोलो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। शब्द बोलने से भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान का शब्द होना चाहिए। इतना इजी कर दिया भगवान ने, इतना इजी कर दिया है कलयुग में भगवान की भक्ति करना। और इस प्रकार से ये क्या होता है, ये भगवान के नाम की कृपा भी। भगवान का नाम हमको कौन बताता है? सबसे पहले हमें कोई ना कोई तो बताता है, भक्त बताता है। तो भक्त से ही पता लगता है। कोई भक्त बोलता है ना, ऐसे कभी हम मायापुर जाते, कभी इधर जाते, तो भक्त सबसे पहले बोलेगा प्रभु ये थोड़ा भगवान का नाम का चैंटिंग करिए आप, या क्लास में आइए। फिर उनसे चैंटिंग करवाई जाती है, चैंटिंग करिए आप, ये करिए स्टार्ट। तो भगवान का नाम भी भगवान के शुद्ध भक्ति के माध्यम से होता है। ये परंपरा किसने स्टार्ट की? भगवान के शुद्ध भक्त। जैसे प्रभुपाद ने परंपरा स्टार्ट की तो सारे लोग उसी परंपरा में आगे दे रहे हैं, भगवान का नाम दो। इसके बाद जब भगवान देखते हैं कि उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए भक्त पूर्ण निष्ठा से तत्पर है। अंदर क्या देखा जाता है? निष्ठा, तत्पर है। अभी निष्ठा आई नहीं है। एक निष्ठा में, तत्परता में निष्ठा अलग है और भक्ति में निष्ठा अलग चीज है, दोनों में अंतर है। एटलीस्ट तत्परता में जो है पूर्ण निष्ठा से तत्पर है, तैयार तो है, सुनने के लिए तैयार। भक्ति की निष्ठा उसके ऊपर आएगी, काफी दिनों बाद आएगी, जब भक्ति को निष्ठा जो रुचि वाली निष्ठा। लेकिन क्या है, अगर उसकी निष्ठा किसमें तत्पर में, बात मानने में, उनके सुनने में छुके, तो वे भक्त के भीतर भगवान मशीन चला देते हैं अपनी। जिसे कहता है मशीन से क्या होता है, वो थ्रेशर चलाते हैं ना, जब फसल काटते हैं तो सारे गेहूं और उसमें उसके पूरे घास आस के साथ डाल देते हैं। थ्रेशर क्या करता है, थ्रेशर से मशीन चलाते हैं, रात में भी चलती रहती है। जब गेहूं की फसल काटते हैं तो घास सब अलग होती रहती है और गेहूं उसमें से बाहर निकलता रहता है। वही फिर अगले दिन अनाज की मंडियों में जाता है, ग्रेन मार्केट में जाता है, वहां पे होता है। थ्रेशर से घास अलग कर देते हैं, बाद में उसको जलाते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान अंदर मशीन चला देते हैं। उससे क्या करते हैं, अभद्र को बाहर निकाल देते हैं। अभद्राणी, पिछले श्लोक में आता है ना, अभद्राणी मतलब है पदार्थ को, भौतिक पदार्थ को भोगने की इच्छा को, उसको बाहर कर देते हैं। और बाकी को जो उत्सुक हैं उनको अपने पास लाने का प्रयत्न करते, उनकी सहायता करते। इसलिए भगवान के धाम में कोई तब तक, कोई अगर बोले कि आप प्रभु हमको पहले भगवान दिखाओ, आप बोलते हैं भगवान है, भगवान है, हमको भगवान दिखाओगे तब हम मानेंगे भगवान को, हमने तो अभी तक सब चीजें देखी तभी माना। सीइंग इज बिलीविंग। उससे बोलना कि भाई अभी आपके हृदय में बहुत सारे अभद्र हैं, भौतिक भोग की इच्छाएं जब तक नहीं हटेगी तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। आप हमारी बात मानो तो पहले चैंटिंग करो, सारे अभद्र हटाओ, श्रवण करो, कीर्तन करो, फिर भगवान के दर्शन जरूर होंगे। नारद मुनि को भी अपने हृदय में हुए थे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा था अगले जन्म में उनको दर्शन हुए थे, नारद मुनि बने थे। तो भगवान के धाम में कोई तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त नहीं हो जाए। और सबके प्रकार के पाप मुक्त होने के लिए यहाँ पे बोला गया कंचन और कामिनी, स्वर्ण और स्त्री। स्त्री मतलब जो भक्त स्त्री है वो तो सामान्य आत्मा के रूप में होगा, लेकिन साथ में जो भौतिकतावादी स्त्री या भौतिकतावादी पुरुष, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। यहाँ एक ऐसे बोला पुरुष के लिए स्त्री आसक्ति के कारण है, स्त्री के लिए पुरुष आसक्ति के कारण। भौतिक जगत भक्तों के बीच में दोनों आत्मा के लेवल पे, तो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं रहता है भक्ति के लेवल पे। जब तक पुरुष पुरुष है, जब तक अगर भक्ति नहीं है तो पुरुष भौतिक आसक्ति, पुरुष का स्त्री के प्रति आसक्ति, स्त्री का पुरुष के प्रति आसक्ति। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा के लेवल पे आता है, भक्ति के लेवल पे आता है, तो वहां पे दोनों जो है, दो लोग मिलकर एज अ पार्टनर जो है वो भगवान की भक्ति में आगे कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी पार्टनर की जरूरत है, भक्ति करने में भी पार्टनर की जरूरत है। लेकिन नहीं तो फिर अकेले भक्ति करनी पड़ती।
नहीं तो फिर अकेले भगवान करनी पड़ती है। और भगवान जो है उस भक्ति में डिस्काउंट देते हैं कि भाई ये बिना पार्टनर के कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए गृहस्थ जीवन में बताया जाता है कि सन्यासी ब्रह्मचर्य अकेले अकेले रहते हैं। तो कोई बोलेगा नहीं मेरे को कंपनी चाहिए, तो उसको गृहस्थ जीवन में भेजा जाता है कि और साथ में अपने बच्चों को भी मिला लो, बच्चे भी संतान भी उत्पन्न करके भाई आप ग्रुप में करो, आप ग्रुप में भगवान की भक्ति। कई लोग अकेले कर लेते हैं, कई लोग ग्रुप में करते हैं। तो इसलिए अगर उसको स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री अगर भोग की वस्तु माना जाए, और कंचन मतलब सोना जो है पुरुष के लिए इकट्ठा करना, सोने का रेट बढ़ेगा इसलिए इकट्ठा करना, स्त्री के लिए सोने को पहनने का ज्यादा अति ज्यादा लालच होना, ये अगर उस इच्छा से भौतिक इच्छाओं से किया जाएगा तो ये बाधा है। सामान्य अवस्था में किया जाएगा तो पुरुष को भी कुछ अपना इमरजेंसी फंड, प्राचीन टाइम में रहता था इमरजेंसी फंड गोल्ड में रखने का है, पहले लोग गोल्ड में रखते थे, और स्त्री को भी अपने आभूषण जब पहनने का अधिकार है दोनों। लेकिन जब इसमें लालच हो जाता है और यही जीवन का लक्ष्य हो जाता है तो जाके ये हमारे जीवन में दोनों चीजें बाधाएं पहुंच जाती है। इस सेंस में इसको समझना पड़ेगा। और इस प्रकार से कामिनी कंचन को अगर भोग की वस्तु मान लिया, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये भोग की वस्तु, ऐसे स्वर्ण जो है अपने अधिकार से ज्यादा रखे, ये बाधा बन जाती है और मुक्ति पथ के में ये व्यक्ति प्रलोभन का शिकार हो जाता है। तो कंचन और कामिनी के संपर्क में आना कोई अशांत होना, इसके डिस्टर्बेंस होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, ये जो है डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं। कामिनी में मतलब पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ये डिस्टर्ब करने वाली चीजें। तो इसमें अशांत होना कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है, ऐसा हमेशा प्रयास किया गया था। इंद्र ने जब नर नारायण जो भगवान का अवतार है बद्रीनाथ में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उनको अप्सराओं को भेज दिया था, सुंदर अप्सराओं को भेज दिया था कि आप वहां पे डांस करो और खेलो, जिससे नर नारायण की तपस्या हो। नर नारायण को पता नहीं था कि नर नारायण तो भगवान है, इनकी क्या तपस्या डिस्टर्ब करेंगे। जब वो हार गए, थक हार गए, क्षमा मांगने के लिए खड़े थे, नर नारायण ने अपनी आंखों से नेत्र खोले और नर नारायण ने और हजारों अप्सराएं उत्पन्न कर दी, अपने शरीर से हजारों अप्सराएं कर दी। बोले इसमें से एक कोई भी ले जाओ, आप एक दो जितनी ले जाना ले जाओ, स्वर्गलोक में मेरी तरफ से ले जाओ। आपको इंद्र ने भेजा है मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, मैंने हजारों अप्सराएं उत्पन्न कर दी, इसमें से जो आप देख लोगे। तो स्वर्ग में जो ले गए थे उसमें से उर्वशी एक था, उनकी हीरो बन गई थी, हीरोइन बन गई थी, वहां की मुख्य अप्सरा बन गई थी, जो नर नारायण ने भेज दिया था, ले जाओ मेरी तरफ से ले जाओ गिफ्ट। तो जो है ये हर जगह जहां पर डिस्टरबेंस किया जाता है, ये दो चीजों से डिस्टरबेंस, ठीक है, क्योंकि भौतिकता के रूप में अगर उसको भोग की वस्तुएं माना जाए। लेकिन अगर आध्यात्मिकता में, तो वैकुंठ में भी स्त्री और पुरुष का, वैकुंठ में हालांकि आध्यात्मिक शरीर रहता है, लेकिन वैकुंठ में भी ऐसा रूप ऐसा ही रहता है स्त्री पुरुष का, फैमिली है वहां पे भी, वैकुंठ में भी फैमिली है। और गोलोक वृंदावन तो सबको पता ही है, गोपियां भी विवाहित थे, लेकिन वहां का मैरिज यहाँ के मैरिज से अलग, वो आध्यात्मिक रूप से पार्टनर बनकर रहते हैं। उधर भी है, वैकुंठ में भी है, गोलोक में भी। गोलोक का तो सबने सुना ही है कि गोप ग्वाल बाल, राधा रानी की भी विवाह हुआ था अभी लीला के तौर पे, अभिमन्यु से विवाह हुआ, उसका अलग है, डिस्कस अभी नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि सब जगह पार्टनर है। कृष्ण का भी विवाह हुआ था, लेकिन वहां विवाह क्या है, आध्यात्मिक साधन है, आध्यात्मिक साधन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई विवाहित है या अविवाहित है, कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी या ग्रस्त है, इससे कोई फर्क, भक्ति में फर्क नहीं पड़ता। भक्ति के लिए किसी भी मार्ग से चुना जा सकता है, किसी मार्ग से भक्ति की जा सकती है। कोई ये नहीं बोल सकता अरे हम ग्रस्त हैं, अब तो हम मैरिज हो गए, हम तो भक्ति कर नहीं सकते। नहीं, सबके लिए समान अवसर है भक्ति के। और वर्ण में भी चांडाल से लेके ब्राह्मण तक सबके लिए समान अवसर। तो इसमें लिखा है कि जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, कंचन कामिनी। और इस बेगानी प्रकृति छुटकारा पाने में समय लगता है। यहाँ पे जो आसक्ति हो जाती है, वैकुंठ जगत में ऐसी आसक्ति नहीं होती।
गोलोक में ऐसी आसक्ति नहीं होती, वहां पे भी साथ में रहते। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति का अनुभव हो जाता है और भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जिससे वो विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है। भक्ति में अगर कोई स्थिर हो गया तो फिर वो ऐसी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसी चीजों डिस्टर्ब नहीं होगा, उससे प्रचुर शक्ति मिल जाती है और उसके अनर्थ उसके मस्तिष्क से दूर हो जाते। ये था 17 श्लोक। 18 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मंगलाचरण में गाते हैं। वैसे सारे श्लोक इंपॉर्टेंट चल रहे हैं अभी तक। 18 श्लोक जो हम मंगलाचरण में गाते हैं, कौन सा 18 श्लोक? अभी हम सबके सामने वो 18 श्लोक प्रस्तुत करेंगे। 18 श्लोक जो है मंगलाचरण का श्लोक है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्राय अभद्रेषु। अभद्र क्या बताया हमने? पीछे बताया, अभी अभी आया था। भद्राणी मतलब भौतिक भोग करने की इच्छा वाले गलत विचार। पूर्व जन्मों के भी हो सकते हैं, इस जन्म से भी हो सकते हैं, और इसमें पाप भी आ जाते हैं। अभद्र चीज में सब पाप भी आ जाते हैं, पूर्व जन्मों के किए गए पाप। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? अभद्रेषु, ऐसी अभद्र चीजें शरीर से नष्ट हो जाती हैं। कितनी नष्ट होती? प्राय प्राय पूरी, प्राय प्राय पूरी। 100% क्यों नहीं बोला गया? प्राय क्यों बोला गया? क्योंकि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इसमें हम किस लेवल पर पहुंचे हैं देखते हैं जरा, किस लेवल पर पहुंचते हैं। इसलिए प्राय शब्द का मतलब बाद में बताएंगे अभी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। जो व्यक्ति नित्य भागवत का श्रवण करता है या भागवतम का उच्चारण करता है, सेवा करता है, मतलब सेवा में आ गया, बोलना भी आ गया, सुनना भी आ गया, समझना भी आ गया, मनन करना भी आ गया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवतम की नित्य सेवा करने से प्राय प्राय सारे अभद्र चले जाते हैं। अभद्र मतलब भौतिक भोग करने की इच्छा, पुराने पाप, पुराने संस्कार सब चले जाते हैं। और क्या हो जाता है फिर? लगभग मैंने सुने थे। और फिर जब ये चले गए तो क्या होता है? पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति में व्यक्ति स्थापित हो जाता है। भी अटल, अटल स्थिति मतलब नैष्ठिकी, भगवत भक्ति नैष्ठिकी। तो अब हम बताते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पे क्यों लिखा है नष्ट प्राय अभद्रेषु? प्राय प्राय क्यों बोला? नष्ट हो जाते हैं अभद्र, पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी ये जो हमारी भक्ति है, हम कहां तक पहुंचे हैं? जब ये सब करते हैं तो निष्ठा तक पहुंचे। पूरे पूरे 100% पाप और अभद्र तो प्रेम अवस्था में नष्ट हो गए, प्रेम अवस्था में नष्ट। जब प्रेम के स्टेज पे पहुंचेगा उससे पहले सब नष्ट हो गया। अभी हम कहां पे? ये भक्ति कौन सी चल रही? निष्ठा के लेवल की। निष्ठा के बाद क्या आता है? रुचि। रुचि के बाद आसक्ति। आसक्ति के बाद भाव। भाव के बाद प्रेम। तो अभी किस स्टेज पे है? निष्ठा के स्टेज, निष्ठा के स्टेज पे। नीचे क्या था? अनर्थ निवृत्ति था, मतलब ये अभद्र का नाश करना। नीचे अनर्थ निवृत्ति वाला स्टेज, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा। तो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज करते करते निष्ठा के आ गए, मतलब प्राय प्राय निष्ठा में भी फाइनल स्टेज पे आए। एकदम नहीं कि निष्ठा पे जस्ट बिगिनिंग में। निष्ठा, जब निष्ठा हो गई तो निष्ठा के स्टेज जब प्राप्त है तो प्राय प्राय अनर्थ जो है अभी 100% नहीं, फिर भी रह गए, थोड़े थोड़े रह गए। तो प्राय प्राय जो है वो खत्म हो गए, क्योंकि निष्ठा भक्ति इसलिए 100% पे नहीं हुआ है। 100% तो प्रेम के स्टेज पे जाए, छोटे छोटे चलते रहेंगे दो। तो इसलिए भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से, प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट ऐसा किया है, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से इसको नष्ट प्राय अभद्र नित्यम भागवत सेवा, डेली भागवतम सेवा कर।
क्या करने से इसलिए आता है ना, श्लोक पहले बताया रखा है, सदा सेव्यम सदा सेव्यम, जो है भगवान की भागवतम की सेवा जो है सदा चलती रहनी चाहिए, हमेशा चलती रहती है भागवतम। ये करने से क्या होगा, ये फायदा होगा, फायदा कि अभद्र सारे नष्ट हो जाएंगे। अभद्र जब नष्ट होंगे तो भगवान की कथाओं में रुचि आएगी और हम निष्ठा के लेवल से आगे बढ़ेंगे। और ये दो चीजों से, एक तो भागवतम का श्रवण करना, भक्तों का श्रवण करना, दोनों ही भागवतम है। ग्रंथ भागवतम और भक्त भागवतम के बारे में बताया। उसके जो भागवत ग्रंथ के अनुसार जीवन यापन करता है वो व्यक्ति भागवतम। ये पहला पॉइंट है इसमें। और दूसरा पॉइंट है कि क्योंकि भक्त भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए भक्त को, भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवतम ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। भक्त भागवान को प्रसन्न, भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवान के प्रताय लाभ उठाया जा सकता है। और इसको करके हमने देखा कि नारद मुनि ने भागवतम, जो भागवत लोग हैं, जो भगवान के भक्त, वो आए थे चातुर्मास में, उनकी सेवा करके और उनसे श्रवण करके वो क्या बता रहे होंगे सुनाने में, भागवती में बताएंगे। जो इस प्रकार के साधु संत उच्च लेवल की भागवतम का ही संदेश बताएंगे, चाहे उनके सामने भागवतम नहीं हो, उनके सामने भागवतम नहीं हो, लेकिन जो भी उपदेश है तो उपदेश का स्रोत तो भागवत। तो इसलिए उनकी सेवा करने से नारद मुनि, और उनका उचित सिखाने से, उनकी सेवा करने से नारद मुनि बन गए। दासी पुत्र से नारद मुनि बन गए। ये फायदा है भागवतम की सेवा करने से। भागवत में भागवत भक्त और भागवतम ग्रंथ दोनों आ जाते। तो भागवतम ऐसा फल है, इससे जल्दी, बहुत जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्कलुंक संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। ऐसा किसी कंपनी में नौकरी मिल जाती है क्या कि खाली सुनने से, केवल सुनते रहो उसके जॉब मिल जाएगा, या कोई खाली सुनते रहो बिजनेस हो जाएगा? इतना इजी कोई भी बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान के सेवक के लिए जाओ, सुनते रहो, सुनते वो कथाएं असर करेंगी, कानों के द्वारा गई वो कथाएं असर करेगी, और व्यक्ति जो है भगवान का भक्त बन जाएगा। उसको पता भी नहीं लगेगा कब भक्त बन जाए। इस प्रकार से भागवतम मतलब भक्तों के मार्गदर्शन में जो भक्ति, वो जितनी जल्दी, जितना ज्यादा संगति करेगा भागवतम भक्त की, उतना जल्दी भक्त बन जाएगा। इसलिए ग्रंथ भागवतम की कथाओं को भक्त भागवतम से सुनना चाहिए। ग्रंथ भागवतम की कथाओं को भक्त भागवतम से सुनना चाहिए। और इसी दोनों भागवतम के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। दोनों भागवतम, ग्रंथ भागवतम और वो भी जरूरी। अकेले भागवतम, पुस्तक भागवतम भी समझ में नहीं आता, तो इसलिए व्यक्ति भागवतम से भी सुनते हैं हम लोग। अलग अलग मंदिर में भी अलग अलग बड़े बड़े भक्तों से सुनते हैं। और रुचि उत्पन्न करने के लिए तो रुचि नहीं आएगी। इस प्रकार से ये नष्ट प्रायशो बदर्शो, ये फायदा होता है। ये मंगलाचरण में हम श्लोक आते हैं। और इससे क्या होता है, इसमें भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भवती नष्टि की। उस उत्तम श्लोक, भगवान में अटल भक्ति हो जाएगी। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि भगवान की स्तुति चुने हुए बड़े अच्छे श्लोकों से करते हैं। जो भक्त होते हैं अच्छे बड़े श्लोकों से करते हैं। जो छोटे वाले एकदम नए होते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये उत्तम श्लोक तो नहीं है। ये तो आनंद ही आनंद, सुख, तन से कष्ट भी हट जाए और धन भी मिल जाए, सुख संपत्ति भी आ जाएगी। अभी दीपावली आ ही रही है, सब लोग गाएंगे इसको, दीपावली की नाइट में गाएंगे, ऐसे ही पूजा करेंगे।
लक्ष्मी जी की पूजा में भी यही है सारा अंदर से। ये भौतिक पूजा है, ये श्लोक ये वैसे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, आध्यात्मिक पूजा भी होती है शास्त्रों में। लक्ष्मी जी ने तो श्री संप्रदाय में भागवतम का प्रचार किया है खुद, लेकिन क्या है कि उत्तम ये निम्न श्लोक हो गए, हालांकि उसमें भी आ रहा है राम जगदीश लिख ले, लेकिन भगवान की भक्त लोग उत्तम श्लोकों से उनकी पूजा करते, उत्तम श्लोक, इसलिए भगवान का नाम ही हो गया उत्तम श्लोक। ऐसे उत्तम श्लोक की प्रेम भक्ति हृदय में स्थापित हो जाती है। इस प्रकार से ये भागवतम का दूसरे अध्याय का ये आज हमने 18 श्लोक तक किया, कल से हम 19 श्लोक से श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका फायदा के लिए नित्यम भागवतम होना चाहिए। तो आज 91 तक पहुंचे थे, जबकि अटेंडेंस 101 तक पहुंच गई थी, तो 10 लोग अभी भी नित्यम भागवतम नहीं श्रवण कर पा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी क्विज होगा, क्विज का लिंक भेज दीजिए नित्यम भागवतम में। और ये पिन कोड देख लीजिए, पिन कोड भी वैसे लिंक में भी आएगा पिन कोड, तो सभी लोग इसमें संगीता एक बार भेज दो ना फिर लिंक, फिर से लिंक भेज दो। हरे कृष्णा। हम लोग प्रभु जी के लिए एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम